2006 में पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई। मुझे लगता है कि एक पिता की जिम्मेदारी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मुझे इस लायक समझा ऊपर वाले ने, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाई। यहाँ मैंने अपने बहन होने का फर्ज निभाया है। जो बहन की जिम्मेदारी है वो पूरी करी। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी की शादी करना, वो चीज़ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई। जैसे एक बाप होता है ना, अपनी बेटी को बुलाता है, तीज त्योहार करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिचुअल्स निभाता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने करी। इस वक्त मैं दिल्ली के खारी बावली मार्केट में हूँ। खारी बावली मार्केट जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मसालों की मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स की मार्केट है। और यहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा होलसेल की दुकानें हैं, रिटेल की दुकानें हैं। लेकिन एक दुकान ऐसी है, एक शॉप ऐसी है जहाँ पर खड़ी होती है इंडिया की मसालों वाली बिटिया। जी हाँ, मेरे साथ लीना है इस वक्त। और लीना पिछले कई सालों से यहाँ पर पूरे दिन में 10-12 घंटे खड़ी रहती हैं लीना, और मसाले सेल करती हैं, बेचती हैं। खुद जानेंगे लीना से ऐसी क्या मजबूरी है और ऐसी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लीना को अभी कई सालों से ये काम करना पड़ रहा है। लीना, कब से ये मसाले सेल कर रही हो इस तरह खड़े होकर, और क्या हो गया था, क्या बात हो गई? 2006 में पिताजी गुजर गए थे। उसके बाद फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो सब संभाला। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? 13 साल की थी मैं। 13 साल तो बड़ी छोटी उम्र होती है। और उस वक्त तो स्कूल जाते थे ना लीना आप? जी, स्कूल जाते थे। 9th क्लास में पढ़ती थी मैं। स्टडी बीच में छोड़नी पड़ गई। जी। क्या हो गया था पापा को? ब्रेन हेमरेज हो गया था फादर को। जी, वो बीमार रहते थे। 9th क्लास में पढ़ाई छोड़नी पड़ी उस वक्त? पूरी बिल्कुल छोड़ दी पढ़ाई? नहीं, फिर प्राइवेट की कोरेस्पोंडेंस से 10th एंड 12th क्लास थोड़ा मुश्किल हुआ, बीच में ही छोड़ दिया था, स्कूल हाफ में ही। जी, मैं 9th में पढ़ाई कर ही रहे थे। 9th में मैं आई थी तो फादर मई में मेरे गुजर गए थे। उसके बाद तो कितना मुश्किल था उस वक्त? एक चला चलाया काम था, बिजनेस था उस वक्त, उसको फिर से स्टैंड करना। और उस वक्त तो कोई नॉलेज नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था उस वक्त आपको? फादर ही संभालते थे, वही बैठते थे। हमें तो कुछ भी नहीं पता था कि ये पीले रंग की चीज़ को हल्दी बोलते हैं, लाल रंग की चीज़ को लाल मिर्च कहा जाता है। हमें इसकी मेरे को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मेरी माँ मेरे को सपोर्ट करती थी, वो बैठा करती थी पहले थोड़ा। उसके बाद फिर मैंने उनका साथ दिया, संभाला सब। तो स्कूल छोड़ के यहाँ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर खुद को ऐसा लगा स्कूल छोड़ देना चाहिए, पूरा ध्यान इसी पे देना चाहिए। फिर इसी को संभाला, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करी। आसपास की दुकानों से देख के सीखने की कोशिश करते थे, किस तरह कस्टमर को सामान देते हैं, किस तरह क्या रेट हैं, टोटल कैसे करते हैं, पैसे कैसे काटते हैं। कितना मुश्किल था उस वक्त एक छोटी सी बच्ची के लिए? एक मेल डोमिनेटिंग मार्केट है, 2000 से ज़्यादा दुकानें हैं, सिर्फ पुरुष ही पुरुष हैं। कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं? उस समय तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था। इतना मुश्किल था कि मैं खुद ऐसे लड़कों की तरह बन के खड़ी होती थी। छोटे छोटे बाल होते थे मेरे। मुझे भी खुद शर्म आती थी कि कहाँ मैं यहाँ आके खड़ी हूँ। अजीब लगता था, लोग मेरे को देख के भी अजीब सा रिएक्शन देते थे। तब शुरू में तो बहुत अजीब ही रिएक्शन देते थे कि जब से देखते हुए आ रहे हैं कोई लड़की नहीं नज़र आ रही है और यहाँ एक लड़की खड़ी है। तो खुद को भी शर्म आती थी शुरू में कि हम कहाँ खड़े हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब। लेकिन फादर गुजर गए थे तब लगता था नहीं, इसके अलावा तो कोई और जरिया ही नहीं है कमाने का, खाने का। माँ है, 2 छोटी बहनें हैं। छोटी बहन जो है वो आपसे कुछ ही साल छोटी होंगी। और मेरे साथ सामने हमारे इनकी सिस्टर हैं हिना। हिना के नाम पे ही ये शॉप खोली है, हिना ट्रेडर्स। और हिना, एक बात बताओ, बड़ी प्राउड महसूस होता है, खुशी होती है, दुख होता है, क्या क्या फीलिंग होती है? मिक्स फीलिंग होती है एग्जैक्टली जब बड़ी बहन को यहाँ पे खड़े हुए देखते हो और सब कुछ इन्होंने किया पिताजी के बाद, क्या फील होता है? प्राउड फील होता है कि ऐसी सिस्टर सबको मिले, मतलब माँ जैसी है। पापा का भी पूरा फ़र्ज़ इन्होंने निभाया है और पीछे से मम्मी का सपोर्ट रहा, तब जाके इन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। बट फिर भी पूरी मार्केट में, ऐसी मार्केट में जहाँ पे लड़कियों को लेके मतलब कॉम्पिटिटर समझा जाता है, सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता, वहाँ पे इन्होंने हम लोगों की पूरी परवरिश करी, एजुकेशन दी और आज स्टेबल हूँ मैं, अपनी फैमिली में खुश हूँ। अच्छा लड़का ढूंढा, शादी कराई, ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिससे लोग भाग जाते हैं वो पूरी करी है इन्होंने। कोर्स किया हुआ है, कथक में PhD भी कर रखी है और वेडिंग कोरियोग्राफी भी करती है, डांस भी सिखाती है। आप इमोशनल हो गई ही ना? लग रहा है मुझे इमोशनल। बहन बोल रही है तो इमोशनल। कभी कभी अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना अपने लिए। नहीं, अच्छा, लड़ाई करती है इसलिए खुशी के आंसू हैं, खुशी के। कितनी बड़ी
जिम्मेदारी थी, पिता की जिम्मेदारी, मम्मी की जिम्मेदारी, की भी तबीयत खराब रहती है आपने बताया मुझे। मुझे लगता है कि एक पिता की जिम्मेदारी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है। यहाँ मैंने अपने बहन होने का फ़र्ज़ निभाया है, जो बहन की जिम्मेदारी है वो पूरी करी। प्राउड होता है। बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मुझे इस लायक समझा ऊपर वाले ने कि मैं किसी के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाई। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत सुनहरा पल होता है जी। शादी नहीं करनी? जब सही वक्त आएगा, जब गुरुजी सही रास्ता दिखाएंगे, कोई अच्छा जीवन साथी होगा तो ज़रूर करेंगे। हर चीज़ ज़िंदगी में ज़रूरी होती है। आपको एक ज़िंदगी मिली है हर चीज़ करने के लिए ना, शादी भी ज़रूरी चीज़ है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं करनी, जब सही वक्त आएगा तब करेंगे। ये बताओ हिना, कितना मुश्किल था उस वक्त पिताजी का चले जाना? आपको तो शायद याद भी नहीं, आप तो बहुत छोटे हो गए उस वक्त। उसके बाद सब कुछ देखा आपने, स्कूलिंग हुई आपकी, फिर कॉलेज हुई, पढ़ाई लिखाई हुई, शादी हो गई है। किस तरह की दिक्कतें आई? प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आई थी और आधी प्रॉब्लम्स तो मुझ तक और मेरी बहन तक पहुंची भी नहीं, क्योंकि आधी इन्होंने ही सॉल्व करी थी, इन्होंने फेस करी हैं और मदर ने फेस करी हैं। चाहे वो खाने को लेकर हो, चाहे अप डाउन करना हो, चाहे मार्केट फेस करनी हो, चाहे शॉप संभालनी हो, चाहे हमारी एजुकेशन को लेकर स्कूल की फ़ीस का इशू हो, सारी प्रॉब्लम इन्होंने अकेले फेस करें। आधी प्रॉब्लम हम लोगों ने फेस करे होंगे, जो मतलब हम लोगों ने नोटिस किए होंगे, कुछ जो हम लोगों के सामने आए भी नहीं, जो हमने नोटिस भी नहीं किए, वो चीज़ें इन्होंने फेस करी हैं। और आज ऐसा लगता है कि शायद अगर हम होते ना उस जगह पे, तो बहुत पहले हाथ खड़े कर चुके होते कि हमसे होगा ही नहीं, और इन्होंने आज तक गिव अप नहीं किया। और जबकि शादी जैसा इतना मेरा बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी की शादी करना, वो चीज़ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने निभाई। और आज तक अभी भी सारी चीज़ें, जैसे एक बाप होता है ना, अपनी बेटी को बुलाता है, तीज त्योहार करता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिचुअल्स निभाता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने करी और अभी तक कर रही हैं। बस हम ये चाहते हैं इनके लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, जो इनको समझे, इनके स्ट्रगल को वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे इनकी, और जो प्रॉपर चीज़ें होती है ना कि इक्वल है वुमेन और मेन, वो चीज़ माने भी, बस बोले ना। और इनको शॉप ना छोड़ने दे, क्योंकि शॉप में इनकी जान बसती है। इनकी बस ये एक रिक्वेस्ट है कि ये शॉप नहीं छोड़ना चाहती। आजकल लोग ऑफिस में बैठते हैं ना, तो शॉप भी उसी के बराबर है, अपना काम अपना ही होता है, आखिर में सेविंग्स भी अपने काम में ही लगाता है बंदा। कैसा चल रहा है काम, कैसा चल रहा है लीना, ये बताओ। सबकी ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की मेहर है, कि शुक्राना गुरुजी का कि अच्छा चल रहा है भैया। पढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो करना है। हाँ, करने की कोशिश रहती है। इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश रहती है, और भी जगह ऑनलाइन डिलीवरी भी करते हैं, होम डिलीवरी भी करते हैं। पेज है लीना चौहान 066, और ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं, दिल्ली एनसीआर में, बाहर भी जी। ये बताइए कि बहुत से लोग बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, बहुत से यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, लोग हैं, छोटी छोटी बातों में दिक्कत आ जाती है, परेशानी हो जाती है, कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले गए, हिम्मत हार गए। उनके लिए क्या कहोगे लीना? कितनी बड़ी एक आपके लिए, आप इंस्पिरेशन है, लीना और हिना इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं, क्या कहोगे उनके लिए? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपको फैमिली से हिम्मत मिलती है, आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत है। परिवार का चेहरा देखना चाहिए, परिवार ने जो स्ट्रगल करा उसको देखना चाहिए, और आपको अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहिए, कि डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। छोटी सी ज़िंदगी है, इसको खूबसूरती के साथ जीना चाहिए। हर चीज़, हर लाइफ में हर चीज़ ज़रूरी होती है। धीरे धीरे अगर आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो कहीं कुछ अच्छा भी होगा। भगवान आपको बहुत सारी हिम्मत दे, खूब सारी ब्लेसिंग सबके लिए। मसालों की अगर बात करो, मसाले में सबसे बढ़िया मसाले कौन से होती हैं? क्वालिटी का क्या हिसाब किताब होता है मसाले की? क्वालिटी होती है, ये लौंग है अच्छी सी। अभी जो है लीना पक्की बिजनेसमैन बन गई है, मतलब बिजनेस गर्ल बन गई है। हाँ? गर्ल्स पावर होती है जी। ये काली मिर्च है, ब्लैक पेपर, ये धनिया है, कोरिएंडर सीड्स। आपको समझ आती है ये चीज़ें? नहीं आती। दीदी को बोल रहे हो शादी कर ले जल्दी से? हाँ, क्योंकि इनकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस का फेस आना चाहिए। लाइफ टाइम अब तक देख रहे हैं हम लोग, मैं 26 की हो गई, अब तक 26 साल से देख रही हूँ इनको स्ट्रगल करते करते। कब आएगा वो हैप्पीनेस वाला फेस कि हम भी दीदी को देखें, दीदी चिल कर रही है, एंजॉय कर रही है, अभी तो एंजॉय कर रही है, खुश है। ऐसे तो वो हमेशा ही खुश हैं, वो अभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगी, ना अपने लिए कोई डिमांड्स रखेंगी, वो ऐसे भी खुश ही हैं। लेकिन हम वो वाली हैप्पीनेस देखना चाहते हैं जो वो हमें दे रही है हमारी लाइफ में, वो इनके पास आए हैप्पीनेस। इनके पास भी एक सपोर्ट हो, पीछे ये भी कहें कि ठीक है वो है मेरे साथ, बहन मेरी टेंशन मत लो, मैं ये बीमार है तो कोई है इनकी केयर करने के लिए हमारे और मम्मी के अलावा भी।
तो वो सपोर्ट चाहिए लाइफ में हमें भी, कि कोई आए जो इनकी रिस्पेक्ट करे। चलिए, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। कहानी है हीना और लीना की। लीना ने बहुत पहले ही काम शुरू कर दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पिताजी की डेथ हो गई थी, आपने पूरी कहानी सुनी। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर किया जाए ताकि इंस्पिरेशन मिले, पॉजिटिविटी मिले, हिम्मत मिले, जज्बा मिले लीना से सीखने का, हीना से सीखने का, ताकि दिक्कतें आती हैं लाइफ में लोगों के, वो परेशान ना हो और यूं ही आगे बढ़ते रहें हौसले से। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।